आज हम जा रहे हैं बारबेक्यू करने स्वीडन में फर्स्ट टाइम। हमारा इसका प्लान काफ़ी दफ़ा बना था, लेकिन अब सलमान आया तो इसको हम फाइनली अमली जामा पहना रहे हैं। तो वैसे तो स्वीडन में काफ़ी जगहों पे पब्लिक ग्रिल्स अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि समर है, पीक सीज़न है, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो पहले हमने ये ग्रिल बाय की है, लेकिन इसमें ये है कि ग्रिल के लिए डस्ट ये होता है कि जिसपे आपने कोयले रखनी होती है वो या तो जाली हो या उसमें सुराख हो, ताकि ऑक्सीजन कोयलों को मिलती रहे और जो है वो टेम्परेचर सही मेंटेन रहे। लेकिन हमने जो ये बाय की है इसमें सिर्फ प्लेट है, वो भी डीप, तो मुझे लगता है कि वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। हम इस ये लेने से पहले काफ़ी शॉप्स विजिट किए हैं, तो इस वक्त तकरीबन जितने भी मेन स्टोर हैं सब पे ग्रिल आउट ऑफ स्टॉक थी। तो ये हमें मिली और वो भी क्लोजिंग के टाइम पे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने तब कुछ सली बख्श टाइम नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा है तो उससे यही पता चला कि ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो इसका हम रिटर्न कर रहे हैं और बिल्तिमा पे जाएंगे, वहां से लेंगे। वो पोर्टेबल तो नहीं है, ये पिकनिक ग्रिल है, इसे ऊपर से आप ग्रैब करके तो साथ कैरी कर सकते हैं। तो उसमें जाली है होपफुली, तो वो एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन वो पोर्टेबल नहीं है। लेकिन हम प्रेफर ये करेंगे हमारा ग्रिल अच्छा हो, कैरी हम मैनेज कर लेंगे। तो ये रिटर्न करते हैं, बिल्तिमा से वो बाय करते हैं और चलते हैं ग्रिल करते हैं। तो ये वाली ग्रिल हमने रिटर्न कर दी है। नेक्स्ट स्टॉप है हमारा बिल्तिमा। तो अब हम उधर से बाय करेंगे, साथ में कुछ चारकोल और बाय करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है वो कम है, और साथ में कुछ चीजें और भी बाय करेंगे। बाय चलते हैं उधर। ये वाला ट्रिकी है, जो डबल क्रॉसिंग होती है, ये थोड़ा ट्रिकी काम है। तो ये वो ग्रिल है, आल्दो ये पोर्टेबल नहीं है उस तरह से, क्योंकि वो लॉक हो जाती थी ऊपर से और आप कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर फंक्शनल है। ऊपर ये बारबेक्यू के लिए है, नीचे ये कोयलों के लिए। उसका फ़ायदा ये है कि जो राख है वो इजीली सेपरेट हो सकती है, और फिर ये नीचे आप एयर फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये तीन चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, स्पेशली एयर फ्लो जो है। और इसके लिड में भी है, अगर आप इसे कवर करके आप बारबेक्यू करना चाह रहे हैं, जैसे इनडायरेक्ट बारबेक्यू करते हैं, कोयले एक साइड पे रखे हैं, ग्रिल आप दूसरी साइड पे कर रहे हैं, तो उसमें भी आप एयर फ्लो को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ है, और दूसरी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसे कहते हैं ग्रिल स्टार्टर। तो आप पहले इसमें जो है वो कोयले जला सकते हैं और उसके बाद उसमें आप पोर करके, तो वो एक अच्छे तरीके से आप वो फिर इवनली जो कोयले होते हैं वो बर्न होते हैं, तो आपको इवन हीट मिलती है। उसके बाद डिस्पोजेबल प्लेट्स और डिस्पोजेबल मग्स, ये बहुत कन्वीनियंट रहते हैं जब आप आउटडोर पिकनिक के लिए, बारबेक्यू के लिए जाते हैं, तो ये मस्ट हैव है। कोयलों के आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो नॉर्मल ग्रिल कोल और दूसरा ब्रिकेट्स। दोनों में फ़र्क ये है कि ये कोयले जो होते हैं ये नेचुरल होते हैं और डिफरेंट साइजेस में आते हैं, तो उसको थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल होता है और ये जल्दी बर्न करते हैं। लेकिन ये जो ब्रिकेट्स होते हैं, ये जो चारकोल की डस्ट होती है उसको कंप्रेस करके एक इवन शेप्स में बनाए जाते हैं, ये स्लो बर्न करते हैं, तो बिगनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो ये है जी ग्रिल का स्टार्टर पैक। तो अब हम बिल करवाएंगे और फिर नोरा जाएंगे। तो अगर आप बिल्तिमा से ग्रिल का सामान बाय करते हैं तो आपको तकरीबन ये 400 क्राउन में ये सब कुछ मिल जाएगा। नहीं पूरा मैं कम के खाना पड़वा कर रहा हूं बल्कि मार्केट को ये भी दो। ये लेक का व्यू है जहाँ हम आए थे, तो हमने आके थोड़ी देर स्विमिंग की है। तो अब हम बारबेक्यू शुरू करने लगे हैं। ग्रिल हमने सेटअप कर ली है, टूल्स हम साथ लेके आए थे, और अब हम जो है वो सलमान कोयला एक्सपर्ट
कोयले जलाएंगे हम और इसे फिर ग्रिल में डाल के तो बारबेक्यू अपना शुरू करते हैं। ये कोयले हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। इधर से अगर आप देखें तो ये सारा रेड नजर आ रहा है और बाहर से आप इसका चेंज भी हो गया लेयर, जहां जहां पे वो हॉट है वो बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है। तो सिर्फ टॉप लेयर के कुछ कोयले रह गए हैं। तो जैसे ये धुआं भी अब क्लियर हो गया है, तो ये ऊपर वाले कोयले जैसे होंगे तो हमारे जो चीफ शेफ है वो चिमटा लेके तैयार है। तो उसके बाद हम कोयले डालेंगे अपनी ग्रिल में और ऊपर डालेंगे मलाई बोटी। और ये देखें मुंह में पानी आ गया सुन के। ये मलाई बोटी की हमारी जो है फर्स्ट खेप आ रही है। इसे बार बार हम पलट रहे हैं ताकि इसका जो है वो जूसीनेस तरह मेंटेन रहे। हमारी टिप्स का सिलसिला साथ साथ जारी है। एक टिप अभी ये है कि आपने बोटी का साइज थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि अगर वो छोटी होगी तो ये इसमें से ग्रिल में से स्लिप होकर अंदर इसमें से स्लिप होकर नीचे जा सकती है, जैसे हमारी एक गिर गई है इसके अंदर। साथ में अब ऑयलिंग चल रही है। ये हमारे हेड शेफ से एक और टिप है, जी बताएं। तो टिप ये है कि अगर आपकी बिल्कुल नई ग्रिल है, तो शायद पुरानी भी है फिर भी, तो आप ग्रिल को नीचे जो है ना हल्का सा ब्रश के साथ ऑयल लगा लें। इससे यह है कि आपका जो है मीट वगैरह वो नीचे चिपकेगा नहीं। मलाई बोटी हमारी हो गई थी और क्या ही कमाल का टेस्ट था उसका, मजा आ गया खा के। अब ये चिकन टिक्का तैयार हो रहा है और इसकी शक्ल बता रही है कि मैं बहुत ही मजेदार हूँ। चिकन टिक्का हमारा तैयार हो गया है और क्या ही कमाल का वो बना है और बहुत ही जूसी है। और अब हमने रखे हैं चिकन विंग्स, ये भी चिकन टिक्का की मैरिनेशन के साथ है। ये सारा एरिया ग्रिल के लिए है। जब हम आए थे इन सब बेंचेस के ऊपर लोग बैठे हुए थे, यहाँ ग्रिल कर रहे थे, अब वो यहाँ से चले गए हैं। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि वो बिल्कुल जगह को साफ करके गए हैं। कोई अपने पीछे गन नहीं डाल के गए, जो साथ चीजें लेके थे सब कुछ उठा के गए हैं। इसी तरीके से हमने भी बारबेक्यू किया, हमारा भी जो ट्रैश था सारा हम जो है वो भी उठा रहे हैं। तो यहाँ के लोगों में सिविक सेंस बहुत ज्यादा है, सफाई का खुद भी ख्याल रखते हैं। अगर किसी को देखें कि कोई केयरलेस है या सफाई का ख्याल नहीं रखता तो वो खुद आगे बढ़ के दूसरों को भी कहते हैं। तो हाँ यही है। तो आपको यहाँ मतलब इतना ज्यादा रश था, इतने ज्यादा लोग आए हुए थे, कहीं आपको कोई खाली कैन, बोतल, टिश्यू, शॉपर कुछ भी नजर नहीं आएगा। हर चीज लोग साथ साथ जब जाते हैं पूरा क्लीन करके जाते हैं यहाँ से। तो इसी वजह से ये एरियाज जो हैं वो क्लीन भी हैं, प्रिजर्व भी हैं और खूबसूरत भी हैं, क्योंकि सफाई के साथ ही सब कुछ है। अच्छा, अभी हम हाथ धोने आए थे, हमने एक बड़ी बेहतरीन चीज़ नोट की है कि अगर खुदा न ख्वास्ता आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी या फैमिली गैदरिंग्स वगैरह में या वैसे बाहर घूमने फिरने के लिए नहीं जा सकते। अभी हमने जो गाड़ी पार्क की वो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर होनी है। यहाँ से शायद नजर भी ना आ रही हो, अच्छा खासा चल के आए हैं, यहाँ से नजर भी नहीं आ रही होगी। अगर इन केस अगर आप डिसेबल्ड हैं, स्पेशली वैसे अगर आप वो हैं तो उसके आपकी ये यहाँ पे पार्किंग है और बिल्कुल सामने आगे झील है। मतलब हार्डली व्हील चेयर वगैरह के ऊपर 1 महीने होगा मेरे ख्याल में। मतलब लाइफ लॉन्ग भी ना हो, अगर आपको टेम्परेरीली भी कोई ना कोई इशू है तो आप फिर भी यह जिंदगी उसी तरह से आप इंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे ही जितने भी यहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होंगी, प्राइवेट बिल्डिंग्स होंगी, वहां पे उन्होंने व्हील चेयर की एक्सेस, आप बच्चे के साथ जा रहे हैं तो हर जगह के ऊपर इस तरह से सारा सिस्टम बनाया होगा कि आप बच्चे की प्रैम वगैरह साथ लेके जा रहे हैं तो आप जहां जहां तक उनकी कोई ना कोई फैसिलिटी होगी वहां तक प्रैम के साथ या व्हील चेयर के साथ पहुंच सकते होंगे। ये भी एक बहुत अच्छी बात है यहाँ की। एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि जगह जगह के ऊपर डस्टबिन है, और एक ये भी गिला होता है कि डस्टबिन है ही नहीं तो डालें कहाँ पे। हमने वहां वो सारा जो भी था हमारा गार्बेज वगैरह वो डाल के आए हैं और यहाँ पे उन्होंने फिर दोबारा डस्टबिन बनाए हुए हैं।